हेलो दोस्तों। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारी लेकर घूम रहा हूँ। तो मैंने 27 तारीख को करंट अफेयर्स डाला था, लेकिन कुछ दो तीन दिन का गैप इसलिए ले लिया, कुछ मेरे प्रॉब्लम थी। तो आज मैं 31 तारीख को फिर से मैं करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ। इसका 28 तारीख का 29 का एक एक दिन करके मैं आज 2 वीडियो, आज 28 का डाल दूंगा और 31 का दोनों का, कल ऐसे ऐसे करके मैं सब वीडियो डाल दूंगा। लेकिन आज 31 तारीख का वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? सैमसंग, अमेजॉन, रिलायंस, फ्लिपकार्ट। ऑप्शन ए है सैमसंग। ऑप्शन बी है रिलायंस। ऑप्शन सी है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन डी अमेजॉन। इसमें रिलायंस से करेक्ट आंसर होगा। किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? रिलायंस कंपनी ने खरीदा है। रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसके स्थापना कब हुई थी? स्थापना 8 मई 1973 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इसके CEO MD है मुकेश अंबानी। चेयरमैन। किस कंपनी ने फ्यूचर रिटेल को खरीदा है? सैमसंग, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। रिलायंस ने खरीदा है। रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन और MD मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है अनूप सिंह। ऑप्शन बी है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन सी है राकेश मखीजा। ऑप्शन सी है सौरभ शर्मा। SBI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? दिनेश कुमार खारा। यह रजनीश कुमार के स्थान पर जगह लेंगे। पहले रजनीश कुमार थे पूर्व चेयरमैन, अब नए चेयरमैन हुए दिनेश कुमार खारा। SBI बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। SBI के बारे में
एसबीआई की इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फुल आपको हिंदी में पता होगा, भारतीय स्टेट बैंक है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। और इसके पुराना नाम है, एसबीआई का पुराना नाम है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं इसका पुराना नाम, एसबीआई का पुराना नाम क्या है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और टैग लाइन है इसकी, द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसका एमडी है, इसके एमडी हैं कौन है, अश्वनी भाटिया। और चेयरमैन आपको पता ही है, दिनेश कुमार खारा। ये नए चेयरमैन नियुक्त हुए, पहले रजनीश कुमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंक में भारत का कौन सा स्थान आया है। मजदूरी की वैश्विक रैंक में भारत का कौन सा स्थान आया है, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है। नंबर 1 है 65वें स्थान पर, 71वें स्थान पर, 72वें स्थान पर, 74वें स्थान पर। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत का 72वां स्थान है। फर्स्ट स्थान पर आया स्विट्जरलैंड, सेकंड स्थान पर लग्जमबर्ग, थर्ड स्थान पर है अमेरिका। फर्स्ट स्थान है स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड। सेकंड स्थान है लग्जमबर्ग। थर्ड स्थान है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जारी करता है इंटरनेशनल ई कॉमर्स कंपनी Picodi.com ने जारी किया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को
राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ₹23,00,000। ऑप्शन बी है 25,00,000। ऑप्शन सी है 26,00,000। ऑप्शन डी है 28,00,000। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भारत सरकार ने 7.5 लाख से बढ़ाकर 25,00,000 कर दी गई है। ऐसे ही द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में भी 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। और ध्यानचंद में भी 5 लाख से 10 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार में भी 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। और द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार में 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार में भी 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। ऐसे सब में बढ़ा दी गई है इसकी राशि, विजेता राशि को। जैसे अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। जैसे द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार में भी 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। ऐसे ही ध्यानचंद पुरस्कार, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ध्यानचंद पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है। 5 लाख से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। 10 लाख। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि को 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख इसमें करेक्ट आंसर होगा। 25 लाख कर दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार में भी ऐसे ही अर्जुन पुरस्कार में बढ़ाया है, 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार में भी 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? CISF, CRPF और RPFS और BSF के जम किसने? नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देखते हैं। किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है CISF, ऑप्शन बी है CRPF, ऑप्शन सी है BSF, ऑप्शन डी है RPFS। CISF ने अपने रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? CISF, CRPF, BSF, RPFS। CISF ने अपने रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ताकि हर कोई इस ऐप की मदद ले पाए।
CISF के बारे में कुछ यहाँ पे टॉपिक दिया है। CISF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। इसका मोटो है रक्षण एवं सुरक्षा। किसने पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? CISF ने किया है। CISF का पूरा नाम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष है राजेश रंजन। मोटो है इसका संरक्षण एवं सुरक्षा। पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप का मतलब है कि रिटायर कर्मचारियों को अपने पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ ले सकें, इसके लिए ये पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है हरियाणा। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है राजस्थान। ऑप्शन डी है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश ने यह लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे टॉपिक आया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके CM है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी। ये भी YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके गवर्नर है विश्व विभूषण हरिचंदन है। विश्व विभूषण हरिचंदन।
इसके मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। इसकी लोकसभा सीट है लोकसभा सीट है 25। राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 175। आंध्र प्रदेश स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। इसके मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175। इसके 5 पड़ोसी राज्य है ओडिशा। इनको मैं मिटा देता हूँ, आगे लिखता हूँ। पांच पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसके श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश स्पेस सेंटर स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है और इसकी प्रमुख झीलें हैं कोलेरू झील, ऑप्शन बी है पुलिकट झील। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। गुजरात के बाद सबसे समुद्री तट रेखा गुजरात के सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, यह भी आंध्र प्रदेश में है। और इसमें देखते हैं समुद्री तट रेखा, ऊपर से मिटा देते हैं इसको।
5 पड़ोसी राज्य। समुद्री तट रेखा देखते हैं, समुद्री तट रेखा। फर्स्ट पे है गुजरात और सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। करंट अफेयर्स के साथ साथ अपनी स्टैटिक जीके भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ बढ़ेगी, इसलिए मैं इनको सबको लिखवा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए ताकि इसके लिए प्रस्ताव किया है? किस राज्य की विधान सभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। रखा जाए, इसके लिए प्रस्ताव जारी किया है। ऑप्शन ए है हरियाणा सरकार, हरियाणा। ऑप्शन बी है राजस्थान। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। संविधान की 6ठी अनुसूची के में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत बताया गया है, के विषय में बताया गया है। अब इसमें अपनी बात हुई अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। करेक्ट आंसर इसमें अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश। राजधानी है ईटानगर। उसके सीएम है पेमा खांडू। ये बीजेपी पार्टी से हैं। और इसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा।
इसके दो पड़ोसी राज्य हैं। दो पड़ोसी राज्य हैं। बताओ कौन कौन से हैं? दो पड़ोसी राज्य हैं असम नागालैंड। असम नागालैंड। और तीन पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? भूटान, चीन, म्यांमार। इसकी राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दियांग के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी है नूर इनायत खान, ऑप्शन सी है राघव मिश्रा, ऑप्शन डी है अर्नब जोशी। किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया है? सुधा मूर्ति, नूर इनायत खान, राघव मिश्रा, अर्नब जोशी। नूर इनायत खान को ब्रिटेन ब्लू फ्लैग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, इसका नाम क्या है? टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है जेफ बेजोस, ऑप्शन बी है केविन मेयर,
ऑप्शन सी है केविड मालपास। केविड मालपास। ऑप्शन डी है लिसा स्टालियर स्टालिकेर। टिकटॉक के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम है केविन मेयर। इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चुनौती चैलेंज चुनौती स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, श्री रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल, पीयूष गोयल। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल। ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। ये और करेक्ट आंसर होगा श्री रविशंकर प्रसाद। किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। इस चैलेंज चुनौती का उद्देश्य देश के सॉफ्टवेयर उत्पाद बनाने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने हैं और इस चैलेंज के तहत देश में छोटे शहरों में आने वाले स्टार्टअप्स को प्राथमिकता देना है। श्री रविशंकर प्रसाद हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स वह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। IIT एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? IIT एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर
बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा इसमें रूस। IIT एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए देश के साथ समझौता किया है, रूस के साथ समझौता किया है। रूस एक यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस यूरोप व एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है मॉस्को। और इसकी करेंसी है रूबल मुद्रा। इसकी संसद का नाम है ड्यूमा। इसके राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। इसके PM है मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस और यूरोपीय रूस को अलग करता है, यूराल पर्वत इसमें। चलो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारों के लिए जमीन मत छोड़ना। थैंक यू।